हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिमिलैरिटी का सेकंड लेक्चर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उसको मैं कोई भी एक साइड हो उस ट्रायंगल का बी सी, फॉर एग्जांपल उसके पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ जो इक्वली ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करता है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अगर कोई भी ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल हम लोग एक लाइन बनाते हैं और अगर वो दोनों साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसको अगर इंटरसेक्ट करे, तो उस साइड्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनके रेशियो को इक्वल बताया गया है और इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। आगे दो और थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन बेसिकली आता नहीं एग्जाम में, सो जस्ट नीड टू नो इट कि अगर कोई भी ट्रायंगल उसके एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूं जो बाकी दो साइड्स को कट करते हुए जा रहा है, तो वो जो साइड्स को कट कर रहा है उसके रेशियो आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और सेकेंड वन बेसिकली पूरा इसका कन्वर्स है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, तो आप लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी सी इज पैरेलल टू डी ई। जस्ट उसका उल्टा है, अगर पैरेलल दिया है तो ये रेशियो में है विच इज बाय बीपीटी, और अगर बताया गया है कि ये रेशियो में है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग बोल सकते हैं कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत सारे सवालों में होता है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है, ठीक, उसके कोई भी एक साइड्स, मान लो एंगल ए को मैं बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं बीसी पे, उसको मैं डी नाम देता हूं। थ्योरम है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो अगर कोई भी एक एंगल को ट्रायंगल का मैं अगर इक्वली बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉप करता हूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में, फॉर ये जो ए है और ये जो बी है एंगल बना, तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी। बाइसेक्टर है ना कोई भी एक साइड का, तो अगर वो बाइसेक्ट करता है तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थ्योरम से क्या होता है, जिस साइड को पे वो लाइन ड्रॉप होता है उस दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, बी डी बाई डी सी को वो उस एंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। ये होता है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वाला थ्योरम। कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके में मान लो मैं एंगल ए लेता हूं और एंगल ए को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं सच दैट ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो बाइसेक्ट करने के बाद जो लाइन है जो बीसी लाइन पे ड्रॉप हो रहा है वो क्या करेगा, बीसी को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये जो एंगल ए था उसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। समझे? दिस एंगल ए और जो बी था, ये जो एंगल टोटल एंगल ए था वो ए बी और ए सी से बना हुआ था। तो जो लाइन है, ये जो लाइन है जिस रेशियो में इस लाइन ने इसको डिवाइड किया है वो इस एंगल के जो साइड्स थे उसके रेशियो के बराबर होगा, राइट। देयरफॉर बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। ये होता है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थ्योरम। और ठीक इसका कन्वर्स देख लेते हैं। इसका कन्वर्स होता है कि
ये नहीं दिया हुआ है, एंगल्स इक्वल नहीं दिए हुए हैं, बट क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है कि भाई बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। तो देयरफॉर साफ साफ पता चल जाएगा, अगर ये एंगल अल्फा है और ये बीटा, तो देयरफॉर एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल बीटा बाई कन्वर्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थियरम, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थियरम। क्वेश्चंस में आपको इस वाले प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बहुत मिलेगा, बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी लग रहा है कि नहीं। दे यूजुअली फाइंड सिमिलैरिटी के प्रोपोर्शन में हो रहा है कि नहीं साइड्स, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि विल फाइंड दिस प्रॉपर्टी बीइंग एप्लीकेबल, बट आप यूज करना भूल जाते हो। इसलिए इसको अच्छे से देख लो यार, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थियरम। बेसिकली पूरा प्रॉपर्टी नहीं लिखना पड़ता है कि व्हेन इट एन एंगल वो डिवाइड करके पूरा आता है उस रेशियो को, उसको ऐसे बोलते हैं। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो और बस ब्रैकेट में लिख देना इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थियरम, और बीपीटी के लिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अगर उल्टा है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बाय कन्वर्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम्स की तरफ। कि चार ही आपको लॉ पढ़ना था, ये चार ही प्रॉपर्टीज थे जो आपको सेकंड एक्सरसाइज के लिए चाहिए थे, एंड बाकी सब जो आप करेंगे सम्स वो बेसिकली सिमिलैरिटी के बेसिक्स होंगे। वो जो साइड एंगल 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 वो एक्सियम्स और रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे। बस ये चार प्रॉपर्टीज नए आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें डेटा दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि प्रूफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, मतलब हमें बताना है कि ये इसके पैरेलल है। तो मैंने कहा था दिस कैन इजीली बी डन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में क्या था यार, पैरेलल था, तो हम लोगों ने बताया था कि रेशियोज बराबर है। यहाँ पर हमें वैल्यूज दिए हुए हैं तो रेशियोज निकाल लेते हैं पहले। तो पीई बाई ई आर का ई क्यू का देखते हैं, विच इज इक्वल्स टू 4/4.5, एंड अब पी एफ बाई एफ आर का देखते हैं, विच इज 8/9, विच इज इक्वल्स टू 4/4.5। तो दोनों के दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशियो जो है ये बराबर है। तो ये बीपीटी का ही फॉर्म था कि अगर ये बराबर है तो ये बीपीटी है। अब हमें ये बराबर दिया हुआ है तो हम बस लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम EF इज पैरेलल टू QR। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। ये रेशियोज हम लोगों ने बता दिया, ये बराबर है, और जब बराबर है तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी रीजन दे दोगे, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू QR। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है यार। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ ये डेटा अगेन पैरेलल है, पैरेलल नहीं एक्चुअली प्रूफ करना है हमें आगे। ये डेटा दिया हुआ है पी एस बाई क्यू एस इक्वल्स टू पी टी बाई आर टी, एंड वन मोर डेटा इज गिवन पी एच टी, एंगल पी एच टी को अगर मैं अल्फा लेता हूँ इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी क्यू आर को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमें बेसिकली दो एंगल्स चाहिए जो बराबर हो। अगर हमें वो मिलता है तो देयरफॉर इट्स डन। तो बेसिकली ये डेटा के साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप लिखोगे बस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ST is parallel to RQ। बस अब तो क्वेश्चन ही पूरा हो गया, अब तो क्वेश्चन ही पूरा हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल्स के ये जो एंगल्स होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स है PQ और ST और QR जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, आप लोग लिखोगे कि
एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PQR, ब्रैकेट में PQ is a transverse, QR is parallel to ST, and the reason which you will give is corresponding angles. मतलब angle PQR is also alpha and angle PRQ is also alpha. Therefore हमें दो एंगल्स मिल गए जो बराबर है, henceforth आप डायरेक्टली लिख सकते हो it is an isosceles triangle. It is मतलब triangle PQR. रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, बेसिकली सब कुछ दिया हुआ था, बस स्टार्टिंग में पैरेलल हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब भाई पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ना, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो जब भी इट्स लाइक अ ट्रिक, जब भी आपको साइड्स के जो इंटरसेक्शंस है उसका रेशियो दिया हो तो समवेयर और दी अदर बीपीटी तो लगना ही है। अगर बीपीटी नहीं लगना तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगना है एंड क्वेश्चन उससे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि ये ट्राइंगल्स दिए हुए हैं एंड AD इज अ मीडियन, तो AD एंड BE आर मीडियंस। मीडियंस मतलब वो जो ऑपोजिट साइड पे फॉल करें तो इक्वली डिवाइड कर दें उसको। ठीक है, देखो ये और ये तो बराबर है, आर मीडियंस, और ये तीनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल दिए गए हैं क्वेश्चन में। हमें बताना है, पहला चीज जो हमें प्रूफ करना है इस EF इक्वल्स टू FC। बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। देखो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल कौन सा, BEC। अच्छा, मेरे कहने से पहले ना, पहले वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन खुद से। ठीक है, मैं 10 सेकंड कराऊं एंड देन विल ट्राई टू मैच विथ ईच अदर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BEC देखते हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो बाय बीपीटी हम लोग अपना सकते हैं ना। यहाँ पर बीपीटी लगाते हैं यार। चलो यहाँ पर लिखोगे इन ट्राइंगल BEC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, वो आप लोग एग्जाम में लिख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। मैं बस बीपीटी लिख रहा हूँ अभी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या होगा, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो CD बाय DB इक्वल्स टू FC बाय EF। राइट, ये हमें मिल गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अब मीडियंस की तरफ जाते हैं। मीडियन है AD, AD इज अ मीडियन, मतलब BD इक्वल्स टू DC, क्वेश्चन सॉल्व। BD इक्वल्स टू CD है, मतलब CD को मैं BD लिख सकता हूँ, BD बाई BD इक्वल्स टू FC बाई EF। 1 आया, देयरफॉर EF इक्वल्स टू FC। पहला चीज हो गया हमसे प्रूव्ड, इजीली प्रूव्ड हो गया कि EF इक्वल्स टू FC। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट भी जल्दी से खत्म करो यार। सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन समझो पहले। AG इज टू GD का है, AG इज टू GD, समवेयर दिस ट्राइंगल में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बट नाउ द थिंग इज, क्योंकि हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा रहे हैं एंड वी नो कि पैरेलल साइड्स भी हैं, सो क्या मैं ADC को ले सकता हूँ? ADC में तो कुछ भी पैरेलल नहीं है, ADC में तो कोई पैरेलल ही नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा ADF, बिकॉज देखो मुझे पैरेलल साइड्स मिल जाएंगे। सो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और सिमिलैरिटी है तो पैरेलल साइड्स को ढूंढना। ठीक है, नहीं बने तो कोई और ट्रिक लगाना, बट पैरेलल साइड को लेते हैं हम लोग, तो लोगे इन ट्रायंगल कौन सा, ADF। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल गया कि EF इक्वल्स टू FC। ठीक है, तो मैं CE को क्या लिख सकता हूं, मैं CE को 2EF लिख सकता हूं या फिर 2F से लिख सकता हूं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सिमिलरली देखो BD BE भी एक मीडियन है, मतलब ये और ये भी बराबर है। हाँ बराबर है,
तो देयरफॉर मैं ए को भी लिख सकता हूँ सी के बराबर, जो 2EF के बराबर है या फिर 2FC के बराबर है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो इस ट्रायंगल में जब हम लोग बीपीटी लगाएंगे ना, तो इसका इस्तेमाल तो होगा, इसलिए मैंने वैल्यूज दे दिए पहले से कि यहाँ पर जब हम लोग बीपीटी लगाएंगे समवेयर और दी अदर हम लोग यूज़ करेंगे इसको। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ट्रायंगल एडीएफ में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लगाओ। चलो, तो AG बाई GD जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, जो उसको एक साइड्स में रखना था, इसीलिए मैंने ये ट्रायंगल चूज किया और ये लोग पैरेलल है, इसीलिए ADF नॉट ADC, ठीक है, इक्वल्स टू कितना AE बाई EF। अब AE का वैल्यू क्या है 2EF, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। AG बाई GD इक्वल्स टू 2EF बाई EF, EF गया इक्वल्स टू 2/1। यहाँ पे क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ है तो हमें भी इसको रेशियो में ही लिखना है। Therefore AG is to GD equals to 2:1, hence proved। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन का मार्क्स लगभग 4 मार्क्स से सवाल हो सकते हैं, इजीली सॉल्व हो गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, एक बार देख लो। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है मतलब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो समझ आ रहा है कि भाई बीपीटी तो लगने वाला है क्वेश्चन में आगे। दिस इज पैरेलल टू दिस एंड क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। सारे डेटा को मैंने लिख लिया है और क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रायंगल में आते हैं, ये वाले ट्रायंगल में आते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल क्यों चूज करूंगा मैं, बिकॉज देखो मुझे बी क्यू चाहिए, मेरे पास बी क्यू है इस ट्रायंगल में, मुझे पी क्यू चाहिए, पी क्यू भी इस ट्रायंगल में है, मुझे डी पी चाहिए, डी पी भी इस ट्रायंगल में है, बस ये चीज़ नहीं है, उसका हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए क्यू डी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज देखो ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल है ना, तो क्या बनेगा पी क्यू बाई पी डी, बी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू, सॉरी बी क्यू नहीं, सॉरी पी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू बी क्यू बाई ए बी, बी क्यू बाई ए बी। अब देखो क्यू पी क्यू और बी क्यू मुझे नीचे में चाहिए, तो बस रेसिप्रोकल ले लो यार। मैं क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा पी डी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए बी बाई बी क्यू। अब मुझे ए बी के बदले, ये तीनों पैरामीटर्स एकदम सही जगह पर है, मुझे बस ए बी के बदले चाहिए था, क्या चाहिए था मुझे, डी सी चाहिए था। एंड मुझे तो पता है ना यार ए बी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो बस रिप्लेस कर दो यार इसको डी सी से। रीजन ले देना बिकॉज ए बी इक्वल टू डी सी, वो मैं स्टार्टिंग में, इसीलिए क्वेश्चन में जब भी स्टार्ट करो और जहाँ पे डायग्राम दिया हो, यू शुड ऑलवेज फर्स्ट राइट ऑल द पैरामीटर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जितने भी डायनामिक्स बन सकते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली खुद नहीं बोलेगा कि यार पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो समझना पड़ेगा कि पैरेलल है, इक्वल है, राइट। तो इसलिए सारे जो डेटा है वो आप पहले लिख लो, सो दैट जब लास्ट में कंप्यूट करना हो तो बस वैल्यूज को देख लो एंड समझ जाओ कि क्या किधर डालना है। हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव्ड। अब देखो सेकंड पार्ट क्या था, इसे मिटाते हैं। सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो था डी क्यू बाई ए क्यू, सॉरी डी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू डी पी
बाई डी सी। तो यहां पर देखो, डी क्यू इज डी क्यू बाई डी पी, डी पी। ए क्यू इज दिस एंड डी सी, डी सी के बदले ए बी लिख दो। तो मतलब समझ रहे हो ना, डी सी के, अच्छा डी सी प्रूफ करना है, स्लैश ए बी लिख दो। मतलब फिर से इन्हीं दो ट्राइंगल्स का खेल है, सॉरी इसी ट्राइंगल का खेल है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स इसी ट्राइंगल से रिलेटेड है। मैं ना इसी इक्वेशन पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप क्या करो, हाँ इसको फिर से रेसिप्रोकल करो, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। तो क्या आया था, पी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू बी क्यू बाई डी सी। करते हैं, चलो। नाउ यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं कॉम्पोनेंडो। विल अप्लाई कॉम्पोनेंडो हियर बट इन अ डिफरेंट वे। देखो मजा आएगा। पी क्यू बाई पी डी प्लस 1 इक्वल्स टू बी क्यू बाई डी सी प्लस 1। देखो डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो भी अप्लाई कर सकते हो, बट फील लेना है, मजा लेना है, तो यार देखो यार, तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू प्लस पी डी बाई पी डी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस डी सी बाई डी सी। पी क्यू प्लस पी डी क्या है, डी क्यू है, तो डायरेक्टली डी क्यू लिख दो बाई पी डी। नाउ बी क्यू प्लस डी सी कितना है, डी सी इज ए बी, तो बस ये हो जाएगा ए क्यू के बराबर। ए क्यू मतलब ए बी प्लस बी क्यू। तो डी सी को मैंने ए बी से रिप्लेस किया, दोनों बराबर हैं, तो कर सकता हूँ आराम से। बाई डी सी तो डी सी रहने वाला है, यही प्रूफ करना था ना हमें, प्रूव्ड। सो क्वेश्चन को देखो, पहले समझो अच्छे से। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था कि प्रूफ कैसे करेंगे, बट एक ही ट्रायंगल में सारा खेल हो गया। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज लगे कि वैल्यूज इक्वल है, बस क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम लोग अपने अगले सवाल पर। देखो क्वेश्चन में ना एंगल वाला केस आ गया है, तो मतलब थोड़ा समझ आ रहा होगा, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वाला थ्योरम लग सकता है। देखते हैं क्वेश्चन लगता है कि नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर बस यार ये तो इंटरनल बाइसेक्टर ही लगने वाला है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो बस इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वाला थ्योरम लगा दो एंड सॉल्व इट विद इन सेकेंड्स। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle theorem। ये वाला थ्योरम से क्या होगा, क्या कहा था मैंने, ये जो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा BD बाई DC, उस एंगल के वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में आएगा। तो क्योंकि मैंने पहले BD लिया है, इसलिए पहले मैं AB लूंगा और फिर AC लूंगा। अगर मैंने DC पहले लिया होता तो मैंने पहले AC लेना था, बट पहले BD लिया है इसलिए AB लोगे। तो बस यहाँ से सॉल्व हो गया। BD मुझे दिया हुआ है, BD 3 सेंटीमीटर है। DC तो पता नहीं, 1 सेंटीमीटर। AB कितना है, AB है 6 और AC है 4। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी x का वैल्यू आएगा 3 इंटू 4 बाई 6 विच इज 2 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ x। x क्या था, CD था, CD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने प्रूफ किया। अब क्वेश्चन में था BC को फाइंड करना है, लेंथ। क्या यार ऐसा क्वेश्चन होता है क्या, BC क्या है, BD प्लस CD, BD प्लस CD इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर। तो बस हो गया ये वाला सवाल भी सॉल्व। क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे इस यूनिट से। इनफैक्ट सिमिलैरिटी जो चैप्टर है
उससे आपको आईसीएससी में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? अच्छा ठीक है, पहले मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। आईसीएससी में आपको सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से लगभग 2 सवाल मिलते हैं। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड इट इज ऑलवेज अ +1, मतलब 2+1, 3 क्वेश्चंस होते हैं। बट ये जो 2 सवाल होंगे वो कहीं से भी हो सकते हैं इस चैप्टर से, बट दिस जो 1 होता है ये हमेशा एक फिक्स जगह से आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, कभी 2 आता है इसमें से तो कभी 1, बट ये एक हमेशा फिक्स रहता है कि भाई ये तो स्टार मार्क करके रखो, ये एक हमेशा क्वेश्चन आना ही है, जो हम लोग मैप्स एंड मॉडल्स में पढ़ेंगे आने वाले यूनिट में। बेसिकली लास्ट यूनिट होगा नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन सिमिलैरिटी से आ जाता है और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस की बात की है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली इसके लिए अलग से क्वेश्चन तो नहीं आता, बट यू विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन उन क्वेश्चंस में जहाँ पर आप एरिया वाला क्वेश्चन करोगे या फिर सिमिलैरिटी वाला, यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस लग जाएंगे। दैट इज द रीजन आई बीपीटी एंड इंटरनल बाइसेक्टर वाले थियर कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप लोग क्लास 11 में आओगे देन ऑल्सो आप लोग ट्राइंगल्स, सर्कल्स में आप लोग ये चैप्टर्स पढ़ोगे। इसलिए therefore if you are going to take maths please don't leave this topic। एंड जो 1 क्वेश्चन जो फिक्स्ड है वो तो भाई मैप्स एंड मॉडल से आना है, हर साल आता है 3 से 4 नंबर का, तो आना है लगभग से लगभग। इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स वेटेज मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली ज्योमेट्री है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, इसलिए चैप्टर को अच्छे से करना है। आई विल बी बैक वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पर हम लोग करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।